अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और इनको एक नई थ्योरी की बेस पे भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सॉलिड जो हैं वो इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, जिसे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है क्या? ये एक सॉलिड का, ये मटेरियल का रिस्पॉन्ड है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपने अंदर से पास करवा सकता है, कितना कंडक्ट करवा सकता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर, जैसा कि बैटरी की मदद से आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसा कि लिखा भी हुआ है, द रिस्पॉन्स यानी एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए सॉलिड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फिर जो एबिलिटी है सॉलिड्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने की, वो एक फील्ड जो अप्लाई की जाती है बैटरी की मदद से, उसकी वजह से हो पाता है। और जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है सॉलिड का, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, पहली जो कैटेगरी है सॉलिड की, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बासानी जो है वो फ्लो कर सकता है, कंडक्ट कर सकते हैं ये। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू जो है वो 10⁻⁷ के अराउंड अबाउट है, पर ओम पर मीटर। तो ये अच्छे कंडक्टर समझे जाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इतनी होती है। तो मटेरियल विच अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल मेटल्स विद कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्डर 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर। उसके बाद इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो किसी किस्म का चार्ज अलाउ नहीं करते अपने अंदर से पास करने के लिए। तो किसी किस्म का इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट नहीं करवा सकते, कोई भी जो है ना इनके अंदर से चार्ज पास नहीं कर सकता। तो इनकी जो विटी है वो उसकी रेंज जो है वो 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर तक है। तो इंसुलेटर में वुड, डायमंड और प्लास्टिक ये वाली चीज़ें आती हैं। तो अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। इन मटेरियल का जो बिहेवियर है वो ड्यूल है। तो ये सम टाइम जो है वो एज ए कंडक्टर काम कर सकते हैं और सम टाइम नहीं करते। तो ये इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इन्हीं पिछले दोनों मटेरियल के दरमियान में लाई करती है। 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर तक है। इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन ये फेमस हैं इनके अंदर। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है, देखें ये जो कंडक्टर्स हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं मौजूद होते हैं। इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, टाइटली बाउंड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ। इंसुलेटर के ये जो सेमीकंडक्टर है इसके पास सम टाइम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और सम टाइम नहीं होता। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है इसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर अगर देखें तो वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन किया गया है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एक्सप्लेन की गई है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन किया गया है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये जो सॉलिड्स हैं इनकी ये 3 कैटेगरी जो है वो कैसे बनती है और इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है ये कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसकी मदद से हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कुछ मटेरियल कंडक्टर क्यों हैं और कुछ इंसुलेटर और कुछ सेमीकंडक्टर नेचर क्यों रखते हैं। तो देखें एनर्जी बैंड थ्योरी देखते हैं। अब यहाँ उसने पहले वही बात की है जो अभी हम कर भी रहे थे कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाउंड रहता है एटम के अंदर एक डिस्क्रिएट वैल्यू एनर्जी लेवल के अंदर। तो एनर्जी लेवल जो है वो उनको आप E1 E2 E3 इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसा कि उनके नाम्स हैं के एल एम एन शेल जो होते हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना डिस्क्रिएट वैल्यू के साथ जो है वो रिवॉल्व करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन बहुत यानी कि सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएंगे। इन केस ऑफ सॉलिड होता भी ऐसे ही है कि एक एटम जो है और दूसरा एटम उनके दरमियान गैप नहीं होता। तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो टाइटली बाउंड होते हैं एटम्स। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ होम जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका ही इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होता है। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं सब एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो सब एनर्जी लेवल्स को हम SPDF के नाम से जानते हैं। तो उनका जो ग्रुप होगा वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये जो ग्रुप बनेगा एनर्जी लेवल्स का,
पहली बात तो ये याद रखनी है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं, वो जो स्प्लिट होते हैं तो एनर्जी स्टेट्स बनती हैं, जिन्हें आप एसपीडीएफ कह रहे हैं, यानी सब शेल। तो एनर्जी स्टेट जो हैं, उनका ग्रुप जो होता है उसको हम यहाँ पर एनर्जी बैंड का नाम दे रहे हैं। क्योंकि वो बहुत क्लोज़ होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ग्रुप को जो है ना स्टडी किया जाता है। तो ग्रुप जो है एनर्जी लेवल्स का, सब एनर्जी लेवल्स का, यानी एनर्जी स्टेट्स का, उन्हें हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो ये जो एनर्जी बैंड होगा यहाँ पे, वो आपको बताएगा कि यानी ये मटेरियल जो है ना, ये कैसे कैटेगराइज़ किए जाएँगे। तो सबसे पहले यानी कि जो शेल्स हैं हमारे पास, वो देखें, सबसे आखिरी शेल जो होता है एटम का, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। अगर उस शेल को स्प्लिट करेंगे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर, तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे कंडक्शन बैंड का। और वैलेंस शेल के नीचे वाला जो शेल होता है, जो फील्ड होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहते हैं, अगर वो स्प्लिट होगा एनर्जी स्टेट्स के अंदर, तो उसका जो ग्रुप होगा एनर्जी स्टेट्स का, उसे हम जो है ना वो फील्ड बैंड कहेंगे। और कंडक्शन बैंड जो होगा, वो वैलेंस बैंड से ऊपर वाला। वैलेंस बैंड देखें, वैलेंस शेल जो होगा सिंपली एक एटम के अंदर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मौजूद होगा, यानी आखिरी शेल, उससे ऊपर वाला शेल मौजूद है, लेकिन वो मोस्टली मतलब वो खाली है, वहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो वो जब एनर्जी लेवल स्प्लिट होकर एनर्जी स्टेट्स में जाएगा, और वो एनर्जी स्टेट्स ग्रुप बना के जो बैंड बनाएंगे, उसे हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे। तो सबसे पहले वही एक्सप्लेन किया गया है। तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड अबव द आउटर मोस्ट शेल इन विच नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। फॉर एग्जांपल, एन शेल ऑफ ये सोडियम एटम। तो ये देखें, सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 ऑर्बिट्स के अंदर एडजस्ट हो गए। तो जो उनका ये एन ऑर्बिट है, वो खाली है। और ये जो ऑर्बिट जो होगा, ये जब स्प्लिट होगा बाकी एटम्स के करीब आने से, तो एनर्जी स्टेट्स बनेंगी। एनर्जी स्टेट्स का जो ग्रुप होगा, उसे हम नाम देंगे कंडक्शन बैंड। और नीचे वाला जो शेल है एम, उसे वैलेंस शेल कहेंगे। वो वैलेंस शेल जो है, वो जब स्प्लिट होगा एनर्जी स्टेट में, तो वो बनाएगा वैलेंस बैंड। तो देखें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट इट इज़ फील्ड पार्शली और कम्प्लीटली एंड नेवर बी एम्प्टी। तो वैलेंस बैंड जो है, कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी को ही कहते हैं, वहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ज़रूर मौजूद होगा। कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भी हो सकते हैं, जिसे आप ऑक्टेट रूल्स के नाम से जानते हैं। फिर अगली चीज़ है फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड ये है कि जो देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, जो आखिरी कंडक्शन शेल जिसे आप कह रहे हैं, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फिलहाल मौजूद नहीं है, उसके नीचे वाला जो वैलेंस शेल है, इनके दरमियान जो गैप है, तो ये दो बैंड्स के दरमियान गैप क्रिएट होगा जब ये एनर्जी लेवल एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड होंगे, और इस ग्रुप को आप बैंड बोलेंगे। तो जो बीच में गैप है, उसको आप फॉरबिडन गैप बोलेंगे। तो फॉरबिडन बैंड बोल देंगे उसको। और ये डिफरेंट मटेरियल के अंदर डिफरेंट होगा। तो ये गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, इसे फॉरबिडन बैंड कहते हैं। तो ये जैसा यहाँ दिखाया भी हुआ है, एम शेल और एन शेल के दरमियान था सोडियम के। तो जो एनर्जी बैंड है, ये इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन देते हैं सॉलिड की। तो देखें, सबसे पहले हम इंसुलेटर को डिस्कस करते हैं। इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता। तो देखें, उसमें अब यहाँ साइड बॉक्स, ये जो साइड पे डायग्राम है, इसमें देखें सबसे ऊपर देखें एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और बीच में फॉरबिडन गैप, और फिर नीचे फुल वैलेंस बैंड। फुल वैलेंस बैंड से मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, वो टाइटली बाउंड है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और फिर गैप देखें, बहुत ज़्यादा है। गैप जो है, वो सर्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी तरह किसी भी तरह से गेन नहीं कर सकता कि इस बैरियर को क्रॉस करे वो, और वो कंडक्शन बैंड में जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने लगे। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होगा, वो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकता। तो इस इंसुलेटर के केस के अंदर जो कंडक्शन बैंड है, वो एम्प्टी रहता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। वैलेंस बैंड जो है, वो फील्ड रहता है, कम्प्लीटली फील्ड। तो लार्ज एनर्जी गैप है सर्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से जो है वो अटेन नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं अपने इस ऑर्बिट के अंदर, अपने इस बैंड के अंदर, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर के पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा लेते हैं। तो अब देखें, उनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वो तो ओवरलैप कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ओवरलैप करने का ये मतलब है कि वैलेंस बैंड के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली अवेलेबल है कंडक्शन बैंड के अंदर। उनको किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है फॉरबिडन गैप जो है उनको ओवरलैप कर उसको जंप करने की, क्योंकि फॉरबिडन गैप है ही नहीं। दोनों बैंड जो है ना, वो
ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही मामूली एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसलिए प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर इन केस ऑफ कंडक्टर। तो क्योंकि ये लार्जली ओवरलैप करते हैं, तो कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शली फील्ड होगा इसका, और वैलेंस बैंड भी पार्शली फील्ड होगा। और ये नैरो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो कि मामूली सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा 2 बैंड्स के दरमियान, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आ जाए तीसरा जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, इनमें सम टाइम जो है वो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं, सम टाइम नहीं करवाते। तो देखें कंडक्शन बैंड जो है और नीचे वैलेंस बैंड, उनके दरमियान एक नैरो एनर्जी गैप है, डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। तो नैरो गैप है, ये नैरो गैप जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होता है। तो ये सम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाता है। सेमीकंडक्टर मैंने बताया था कि वो फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आखिरी शेल जो है वो फील्ड नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होते हैं, एटम्स अपने नेबर के साथ 4 शेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे ही जो मिल जाता है उनको एनर्जी, तो वो उतनी एनर्जी से ही वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ये जो जंप है वो जो एनर्जी गैप है उसको फुलफिल कर सकते हैं, मतलब ये जो बैरियर है उसको क्रॉस कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। तो इस तरह वो कंडक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डेफिनेटली वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेंगे इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर काम करेगा। लेकिन जब वैलेंस बैंड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में जाएगा, यानी अपनी जगह छोड़ जाएगा पीछे, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसे हम नाम देंगे ये जो है वो होल है, इसे होल का नाम देते हैं। तो होल एक्ट करता है एज ए पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं और से अगर जंप करेगा किसी और ऑर्बिट से, तो उसको फिल करने के लिए तो होल वहाँ क्रिएट हो जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो 0 केल्विन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन बैंड के अंदर, तो वैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फिल रहता है। 0 केल्विन के ऊपर सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, गेन करेगा एनर्जी और जंप करेगा, जो स्मॉल एनर्जी गैप है बीच बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो उसको ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकता है। तो इस होल की डेफिनेशन लिखी गई है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड hole. It behave like positive charge at room temperature. Germanium and silicon becomes a semiconductor. तो रूम टेम्परेचर पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो आज हमने पढ़ा है एनर्जी बैंड थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो कैटेगरी पढ़ी है हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करनी है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।